मेरी भाभी रोज भाई से मालिश करवाती। सुबह भाई थका हुआ होता और काम पर भी नहीं जाता। भाई से वजह पूछती तो गूंगा होकर बैठा रहता। एक रात मैंने भाई को नींद की गोली देकर सुला दिया और खुद भाई के कपड़े पहनकर भाभी की मालिश करने लगी। मेरे होश उड़ गए जब उस रात भाभी ने मेरे साथ, सुमन दरवाज़ा खोलो, मैं किचन में खाना बनाकर बैठी थी। जब बाहर से भाई की आवाज़ आई, वे जानते थे जब तक भाई खुद आवाज़ देकर ना पुकारते मैं किसी हाल में भी दरवाज़ा ना खोलती थी। मैं जल्दी से हाथ पोंछकर बाहर की तरफ भागी, मगर दरवाज़ा खोलते ही भाई के पीछे एक लड़की खड़ी थी। शक्ल सूरत तो प्यारी सी थी, मगर सांवली सलोनी सी लड़की थी जिसे देखते ही मेरे दिल में कई सवालों ने जगह बनाई। मैं अपने ख्यालात को जगाते हुए भाई से पूछने लगी, भाई ये कौन है? तो भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। घर के अंदर दाखिल हो गए। उनके पीछे ही वह औरत भी बड़े मज़े से अंदर आ गई, जबकि मैं अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ी थी। भाई ने उस लड़की को चरपाई पर बैठने का बोला और वापस मुड़कर दरवाज़ा बंद करते हुए मेरा हाथ पकड़कर उस लड़की के सामने लाते हुए कहने लगे, बेटा आज से ये इसी घर में रहेगी, भाभी है तुम्हारी। मुझे भाई की बातों को समझने में कुछ देर लगी। जब पूरी तौर पर उसकी कही बात सुनकर मैंने उस लड़की को देखा तो यूं लगा जैसे वह मुस्कुरा रही हो। गौर से देखा तो तब तक वह शायद अपनी मुस्कुराहट छुपा चुकी थी। मैं कुछ कहे बगैर किचन में चली आई और अपने कामों में वापस से मगन हो गई। भाई शायद अपने किए पर शर्मिंदा थे। मेरे पीछे ही किचन में आने लगे, मगर उस लड़की ने उनका हाथ थामा और कहा, अमन बच्ची है, समझ जाएगी, तुम उधर बैठो। किचन तक आई आवाज मैं खूब सुन सकती थी। ऊपर से खिड़की में से सब दिखाई भी दे रहा था। अचानक से मुझे अपना वजूद बहुत हल्का लगा, जिसकी कोई औकात नहीं थी। मेरे भाई से उसने शादी कर ली थी। मेरे लिए खुशी की बात थी, मगर काश अपनी इस खुशी में मुझे भी शामिल कर लेता तो मैं क्या कर लेती? ज्यादा से ज्यादा अपने भाई की शादी देख लेती। अचानक से ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। मैंने बेदर्दी से आंसू साफ करे और खाना बनाने लगी। वो दोनों बाहर बैठकर बातें करते रहे। मैं फ्री हो चुकी थी काम से, मगर जब तक वह बाहर रहे मैं भी किचन से बाहर नहीं निकली। मुझे वह लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह अच्छी होगी, मगर मुझे उससे अजीब तरह के ख्याल महसूस हो रहे थे, जैसे वह हमारे घर आने के लिए अच्छी साबित होने वाली नहीं थी। जैसे ही शाम का वक्त हुआ तो भाई ने उसे नैन कहकर पुकारा और घर में मौजूद अकेले कमरे में चले गए। मैं रोटियां पका के ट्रे में खाना सजाकर कमरे में ले आई। कमरे में जाते ही भाभी ने कहा, समझदार लगती हो, मगर ये नहीं जानती किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजे बजाते हैं, खासकर तब जब वहाँ एक शादीशुदा जोड़ा हो। इस बात ने मुझे शर्मिंदगी की गहराइयों में धकेल दिया। हालात वैसे ही खराब थे तो मैं जल्दी से खाना रख कर बाहर निकल आई। वे कमरा मेरा और भाई का था। अब कहाँ सोऊंगी? इस वक्त टूटे फूटे वाले कमरे पर नजर पड़ी तो मैंने सोच लिया सुबह इसे सही करके यहीं सोऊंगी। मगर रात का मसला था। इतनी देर में भाई बाहर आ गए और मुझसे कहने लगे, कहाँ सोओगी? मगर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, सोओगी? मैंने बरामदे की तरफ इशारा कर दिया कि रात यहाँ गुजार लूंगी और सुबह को कमरा अपने रहने के काबिल बना लूंगी। वे चुपचाप रह गए। उनकी भी मजबूरी थी जो मैं समझ गई थी। अभी यहाँ मुझे अपने घर में रहते हुए ही हर काम पर समझौता करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर था अभी से अपना दिमाग बना लेती और सोच सोच कर मामले को खुद के लिए और मुश्किल ना बनाती। मैं किचन समेट कर और बिस्तर बरामदे में बिछाकर वहाँ लेट गई। मैं समझ चुकी थी कि मगर फिर न जाने बार बार मेरी आंखें देख रही थी कि शायद ऐसा ना होता। अगर नैना के लहजे में मेरे लिए जरा सी भी फिक्र होती तो मैं सब कुछ हंसकर बर्दाश्त कर लेती, मगर वह मुझ पर मालिकों की तरह हुक्म चला रही थी, लम्हे लम्हे पर मुझे जलील कर रही थी। तभी मेरा दिल इस कदर थका
हुआ था। रोते रोते ना जाने मैं कब सो गई। रात को देर से सोने की वजह से मेरी आंख भी सुबह देर से खुली। मैं जल्दी से उठी कि भाई को काम पर जाना था और उसका नाश्ता नहीं बना था। मैंने फटाफट उठकर कमरे की तरफ देखा तो वह बंद था। शायद अभी तक वह सो रहे हों। यही सोचकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर ट्रे में रखा और कमरे का दरवाज़ा बजाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो भाई सामने थे। भाभी ने बड़ा सा मुंह बनाकर कुछ बड़बड़ा रही थी, मगर भाई ने नाश्ते के ट्रे पकड़कर शुक्रिया अदा किया। भाभी अभी भी बिगड़े मूड के साथ बैठी थी। मैंने भाई से पूछा, काम पर नहीं जाना? मैं तो भाई से बात कर रही थी। भाभी उछलकर बिस्तर से उठी और बिल्कुल भाई के आगे आकर खड़ी हो गई। मैं तो अचानक से डर गई। वे शक्ति से बोली, अब तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है, उसके आने जाने का ध्यान रखने वाली आ गई है, लिहाजा तुम उन बातों पर ध्यान देकर खुद को पतला मत करो और सिर्फ वही काम करो जो तुम्हारी जिम्मे है। खाना बनाओ, खाना खाओ और खिलाओ। हमारे मामले में दोबारा से मत बोलना। उनकी बातें इस कदर कड़वी थी। मैंने भाई की तरफ देखा तो वह मिनाते हुए भाभी को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसने भाई की एक नहीं सुनी और मेरे मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी तो हाथ पांव कपकपाने लगे और मैं बेजान होकर चारपाई पर जाकर बैठ गई। समझने की कोशिश कर रही लगी कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। काफी देर बैठी रही, मगर ना भाई बाहर निकला और ना ही भाभी। सूरज सर पर आ गया था। सारे घर के काम पड़े थे। बैठने और सोच सोच कर कूदने से बेहतर यही था कि मैं उठकर सारे काम समेट लूं। और वैसे भी इस घर में मेरी सिर्फ यही हैसियत रह गई थी। इससे ज्यादा मेरा कोई भी घर में हुक्म नहीं चलता था। किचन में आई तो पकाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा था। आलू थे, मैंने वही काट लिए, क्योंकि अगर भाई को बोलना चाहती तो फिर से कुछ उल्टा सुनने को मिलता। तो इस बात से बचने के लिए मुझे यही बेहतर लगा। खाना खाकर मैं बर्तन धोए और सारे घर का काम समेट लिया, मगर वह दोनों अभी भी कमरे में थे। इस वक्त भाभी भरपूर गुस्से में किचन में आई और मेरे सर पर आ खड़ी हुई। तुमने खुद को समझा क्या रखा है? मुझे इस तरह से नीचा दिखाना चाहती हो? नहीं मतलब क्या तुम्हारा नहीं नवेली दुल्हन का ऐसे स्वागत करते हो? आलू बनाकर भाभी बाहर खड़ी मुझ पर चीख पुकार रही थी। जब भाई जल्दी से बाहर आए और भाभी को चिल्लाते हुए देखकर मुझे वहां से जाने को बोला, मैं दबे कदमों से वहां से चली आई। जो काम भी करती रही थी उसका उल्टा ही हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि भाभी चाहती क्या है। खैर, तंग आकर मैं कबाड़ वाले कमरे की सफाई की और 2-3 घंटा लगाकर मेहनत के बाद वह कमरा साफ करने में कामयाब हो गई थी। बाकी पूरा दिन भाई और भाभी कमरे में ही रहते। शाम को दोनों तैयार होकर बाहर चले गए। भाई ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि हम देर से आएंगे, कुंडी लगा लेना, मगर भाभी तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। पिछले एक दिन से मेरा दिल बार बार टूट रहा था। अब समझ आ रहा था लोग क्यों शादी के बाद बदल जाते हैं। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। माँ की मौत बहुत पहले हो गई थी, मगर पापा हमारे साथ थे। उन्होंने हम दोनों को ही स्कूल में दाखिला करवाया था। मैं तो बहुत ही खुश से स्कूल जाने लगी, मगर भाई अक्सर स्कूल से छुट्टी कर लेता। जब पापा उसे स्कूल ना जाने की वजह पूछते तो कभी वह कोई बहाना बना देता तो कभी किसी बीमारी का बोल देता। आखिरकार एक रोज तंग आकर बाबा ने पूछ लिया कि तुम पढ़ना भी चाहते हो या नहीं? तो उस रोज भाई ने मना कर दिया। उसे नहीं पढ़ना और उससे नहीं पढ़ा जाता। बाबा ने भाई को स्कूल से हटवा लिया था, मगर मैं जाती थी। 10वीं क्लास पढ़ी तो बाबा भी हमें छोड़कर अकेला चले गए। वह मुश्किल वक्त था। मोहल्ले वालों ने मुझे बहुत सहारा दिया और वह वक्त भी कट गया। भाई ने मुझे और पढ़ने को कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं पढ़ने जाती तो पीछे घर खाली हो जाता और भाई को भी परेशानी होती। मैंने पढ़ाई को अलविदा कह दिया, मगर आज मुझे लग रहा था मैंने गलत किया है। मुझे और पढ़ना चाहिए था। पता नहीं था भाभी कितना पढ़ लिख कर आई है तो मुझ पर ऐसा रौब जमा रही है। भाई ने पापा की दुकान बेच दी थी और इस शहर के बीच एक छोटी सी दुकान डालकर कोई और काम
शुरू कर लिया था, मगर मैं इतना जानती थी कि भाई का काम सही नहीं चल रहा था। उन दिनों वह बहुत परेशान रहने लगे थे। पहले जिस तरह हाथ से पैसे खर्च किया जाते थे, अब वहाँ सोच सोच कर सब कुछ लगाया जाता। अगर इतना मुश्किल वक्त था तो भाई ने ऐसे मौके पर शादी क्यों की? मेरे दिल में सवाल उठा, मगर साथ ही जवाब दिया गया कि कहीं भाभी की वजह से तो नहीं कारोबार में नुकसान हुआ है। इस बात में इतना दम था कि मैंने यकीन कर लिया। भाई ने कमाई को बीच में रखकर ही भाभी से शादी को कहा होगा, इसलिए भाभी ने कमाई देखकर भाई से शादी के लिए हाँ कर दी, जिससे कि मैं अपनी जिंदगी में ऐश कर सकूं। रात के 9 बज रहे थे, मगर भाई को परवाह नहीं थी। पहली बार इस तरह घर में मैं अकेली रही थी। खैर, इंतजार करते करते बाहर ही सो गई। कहीं 12 बज जाकर वापस लौटे। भाई के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, मगर मैंने नज़रअंदाज करके उन्हें खाने का पूछा तो भाभी ने मना कर दिया। नहीं, बाहर से खाकर आए हैं। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी तो मैं अपने कमरे में आ गई, जहां अभी भी एक साइड पर कबाड़ा था, दूसरे हिस्से में चारपाई पर अपना बिस्तर बिछा लिया था। अगले दिन सुबह भाई पहले से उठे हुए थे, पर थका हुआ लग रहा था। भाभी अभी तक सो रही थी। मैंने भाई से पूछा, चाय बना दूं? तो उसने हाँ कह दिया। मैंने उसे चाय बना दी और खुद काम में बिजी हो गई। मुझे लगा शायद भाई आज काम पर देर से जाएंगे, मगर भाई आराम से बरामदे में पड़े मजे से चारपाई पर लेट कर सो गए। मुझे बड़ी हैरत हुई कि पहले तो कभी काम से ऐसे छुट्टी नहीं की, शायद तबीयत खराब हुई है। यही सोचकर खुद को तसल्ली दी। भाभी भी उठी तो वह बड़ी खुश लग रही थी। मैं यही समझी कि शायद रात को सैर करके आई हैं, इसी वजह से खुश हैं। मैंने भाभी को नाश्ता दिया और कोई बात नहीं की, मगर उसका मौन बड़ा खुशगवार था। मुझे पास बिठा लिया, इधर उधर की बातें करने लगी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये वही लड़की है जो 2 दिन से मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं पहले तो उसकी बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी, मगर फिर जवाब दे दिया, क्योंकि अगर सुकून हो रहा था तो अच्छी बात थी। दोपहर का खाना भी बन गया, तब जाकर भाई की आंख खुली थी। मैंने उसकी तबीयत का पूछा तो वह बिल्कुल ठीक ठाक था। बाकी सारा दिन भी ऐसे गुजर गया। शाम होते ही भाभी किचन में मेरे पास आई और पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? तो मैंने कह दिया कि शायद बाहर गए हैं। तो वह चुपचाप करके मुड़ गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, खाना जल्दी से बनाकर मेरे कमरे में रख दो। और कहा, तुम्हारा भाई आए तो उसे कहना फौरन से कमरे में आए और आकर मुझे दबा दे। बहुत थकान हो रही है। मैं इस बात से सर हिला दिया कि भला इसे किस बात की थकान हो रही है। सारा दिन तो बिस्तर पर लेटी रहती है। शायद भाई की हमदर्दी लेना चाह रही है और मेरी बुराई करनी होगी कि तुम्हारी बहन सारे दिन आराम से बैठी रहती है। मैंने घर के काम काज किए। मेरे दिमाग में जो बातें आ रही थी उनको सोचकर खुद को ही बेफिक्र करने में मशरूफ थी। खाना बन गया तो मैंने भाभी को रोज के मुताबिक वह खाना कमरे में रख दिया। वहां तो वे अच्छी भली लेटी गाने सुनने में बिजी थी। मुझे उससे अजीब तरह की उलझन महसूस हुई। ऐसा लगा कि भाई को मुझसे छीन लेगी या फिर मेरा इस घर में रहना हराम कर देगी। जो भी था, अपनी सोच को लगाम डालते मैं बाहर वापस आ गई और जो 2-4 बर्तन गंदे पड़े थे उन्हें धोने लगी। तभी भाई ने दरवाजा खटखटाया, साथ ही अपना नाम भी बताया। तो मैंने भागकर दरवाजा खोल दिया। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए और कहा, भाभी को मत बताना बेटा, बस अब जिंदगी है, गुजारनी पड़ेगी, तुम सब्र से काम लेना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई मेरे सर पर हाथ रखकर कमरे में चले गए। मैं उन्हें भाभी का पैगाम दे चुकी थी। उस बाद भाई कमरे से बाहर नहीं निकले। भाभी एक बार किचन में चाय बनाने आई थी, मगर भाई को मैंने दोबारा बाहर नहीं देखा। वैसे भी मैं समझ चुकी थी कि भाई पर अब सिर्फ भाभी का हक है। वह मुझे इस घर में रहने दे रहे हैं, इतना ही बहुत है। मैं सुबह उठी तो भाई पहले से ही जाग रहे थे। वे थके हुए लग रहे थे, आंखें फिर भारी दिखाई दे रही थी। मैंने फिर चाय बना दी तो भाई ने शुक्रिया कहकर सर पर चादर रख ली और लेटकर सो गए। अब मुझे लगने लगा था कि भाई को काम पर नहीं जाना है, मगर उससे पहले पूछती। भाभी ने मुझे वहां खड़ा देखा तो अपनी जान बचाती मैं किचन में आ गई। अब भाई काम पर नहीं जाते थे। रोज रात को भाभी
भाई को कमरे में ले जाती। सुबह के वक्त वह पहले से जाग रहे होते और बहुत थके होते थे, लेकिन एक बात अजीब थी, इस बार भाई ने खर्च की कोई बात नहीं की, ना ही हाथ खींचा। बड़े दिल से घर का खर्चा भी चला रहे थे। 2-3 हफ्ता लगातार यही होता रहा। एक दिन भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मैंने उनकी तबीयत पूछी और उसका दर्द की वजह नींद की गोली चाय के साथ दी और अपने कमरे में सुला दिया। जब भाभी ने भाई को बुलाया तो मैं खुद भाई के कपड़े पहनकर कमरे में चली गई, मगर वहां जाकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि भाभी बड़ी जल्दी में लग रही थी। उस बिस्तर पर एक औरत वाला कुर्ता निकाल कर रखा हुआ था, साथ ही जेवर और मेकअप भी पड़े थे। वह जल्दी से बोली, जाओ कपड़े पहन लो और यहाँ आओ, तुम्हें तैयार कर दूं। आज बड़ी बोली लगेगी, जानती हो, एक शादी है जहाँ उन्होंने काफी किन्नरों को बुलाया है, तुम्हें भी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, यह बाहर का दरवाजा बहुत शोर करता है, कल इसमें तेल भी डलवा देना। मैं कांपती रही थी। भाभी तो लगातार बोलती चली जा रही थी, जबकि मैं अपनी जगह गूंगी थी। कोई जवाब ना पाकर भाभी ने पीछे देखा तो वह चुप की चुप रह गई, क्योंकि मेरी पूरी रंगत ने बता दिया था। मैं हर बात सुन चुकी थी। मैं चुपचाप बाहर निकल आई और पूरी रात रोती रही। कैसी औरत मिली है मेरे भाई को, जो अच्छे खासे मर्द को किन्नर बनाकर उससे भीख मंगवाती है, शादी पर नचवाती है। सारी रात रो रो कर ऊपर वाले से दुआ मांगी, पर जब भाई की आंख खुली तो मैंने साफ साफ पूछा, क्या जरूरत है अपनी अच्छने की, तो वह रोने लगा। मेरा भाई जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे सामने रो रहा था। कहने लगा, मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था, नैना की माँ अचानक मेरे सामने आ गई और वह मर गई। उसने मुझ पर कत्ल का केस करने को धमकी दी, साथ ही 10 लाख रुपए भी मांगे। मैं कहाँ से दे सकता था, तो उसने मुझसे शादी कर ली। अब यह रोज रात मुझे किन्नर बनाकर पैसे कमाने भेजती है। मैं अपनी इज्जत का जनाजा खुद उठाते हुए देखता हूँ, मगर मैं थक गया हूँ। सच छुपाते छुपाते मैंने भाई को कहा, अगर किसी लड़की की माँ मरे तो वह ऐसे खुश और बेफिक्र नहीं होती। वो जरूर झूठ बोल रही है। भाई की बातें बताने के बावजूद हम उसी जगह पर गए जहां सब कुछ हुआ था। वहां जाकर पता लगा, उस औरत को किराए पर काम कराती है और जो उसकी बेटी बनी है, पूरे इलाके को लूट चुकी थी, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने। अब शायद उसे घर बसाने का ख्याल आया तो भाई के साथ शादी कर ली। हम उस औरत से भी मिले, वो भी अच्छी खासी थी। उसी रोज जाकर भाई ने कुछ भी कहे सुने बगैर उसे तलाक दे दी। वह हमें धमकियां दे रही थी, मगर भाई ने उसे ज्यादा मोहलत ही नहीं दी और हम वह शहर छोड़कर एक नए इलाके में बस गए। आज भाई के 3 बच्चे हैं, मेरी शादी भी हो चुकी है, मगर मैं उस वाकया को कभी नहीं भूलती। उस लड़की के बारे में कहा जाता है शायद पागल हो गई है या क्या हुआ, ऊपर वाला जाने। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।